नमस्कार। घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर हाजिर है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है हर उस खबर को शामिल करना जिससे है आपका सीधा सरोकार, या कोई भी ऐसी खबर जो अगर आपसे चूक गई है, जरूरी है, बड़ी खबर है, तो उसको इस बुलेटिन में शामिल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर सबसे पहले अब हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय सेना का ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस मिसाइल का एक और परीक्षण किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का परीक्षण किया, जो सफल रहा। इसके साथ सुखोई को समंदर तक की ताकत हासिल हो गई है। समुद्र में किसी लक्ष्य पर यह पहला परीक्षण है। इससे पहले जमीन के टारगेट पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना के डेडली कॉम्बो यानी कि सुखोई और ब्रह्मोस ने अपनी ताकत का परिचय दिया। दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का एयर वर्जन 400 किलोमीटर तक आसानी से टारगेट तबाह कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन की टेस्टिंग से भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। बढ़ेंगे आगे और अब बात सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की। उनकी आपको बता दें कि आज जयंती मनाई जा रही है। प्रकाश पर्व के इस विशेष अवसर पर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल रोशनी से नहाया हुआ है। सुबह सुबह श्रद्धालु पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक हुए। यहां उन्होंने वाहे गुरु का शुक्राना अदा किया। प्रकाश पर्व पर यहां श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए जलहो सजाया गया है। जलहो में बेशकीमती सामानों को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस विशेष अवसर पर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने देश विदेश की समूह संगत को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए गुरु जी के दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। आपको बता दें कि प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में खास तैयारियां की जाती हैं, खास तरह से सजावट की जाती है और इस मौके पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी आती है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यहां पर खास इंतजाम भी किए जाते हैं। जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल को सजाया गया है, वहां पर उसे देखकर हर श्रद्धालु भाव विभोर है। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। आपको बताएं, गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए न केवल देश बल्कि विदेश से भी लोग प्रकाश पर्व के मौके पर आते हैं। प्रकाश पर्व की रौनक हर तरफ दिखाई पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस मौके पर विशेष रौनक नजर आ रही है। श्रद्धालुओं का गुरुद्वारों में तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, प्रकाश पर्व के लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे को विशेष तौर पर सजाया गया है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। प्रकाश पर्व पर अरदास की जा रही है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर उनके बताए मार्ग पर चलने की सीख दी जा रही है। तो आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बंगला साहिब की दिखा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ इसमें खासियत यह है कि न सिर्फ सिख समुदाय से जुड़े लोग बल्कि दूसरे समुदाय के लोग भी आते हैं और यहां पर आकर मत्था टेकते हैं आज के दिन। और पवित्र सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। यहां पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर पवित्र सरोवर में लोग स्नान करने के लिए कई लोग पहुंचते हैं। कई लोग इसको जल छिड़ककर, जैसे कि हम गंगा जल छिड़कते हैं, वैसे ही इस पवित्र सरोवर से जल लेकर लोग अपने ऊपर छिड़क कर अपने आप को पवित्र करते हैं और फिर यहां पर अरदास करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने हमेशा खालसा योद्धाओं से एक बात कही कि वो कमजोर और निर्दोष लोगों की रक्षा करें और उनका हमेशा ख्याल रखें। आज उन्हीं की शिक्षाओं को याद करते हुए तमाम लोग गुरुद्वारे में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। भीड़ किस तरह की है आप देख पा रहे हैं और गुरुद्वारे को भी किस तरह से आज सजाया गया है। फिलहाल जो लोग यहां पहुंच रहे हैं, कोशिश आज यही कि गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं को याद करें, उनको अपने जीवन में उतारें ताकि उनका जीवन और बेहतर हो पाए। कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और श्रद्धालुओं की गहरी आस्था की एक तस्वीर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी से भी सामने आई है। आपको बता दें, यहां पर विशाल नवकुंडीय महायज्ञ के आयोजन को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई ये कलश यात्रा प्रमुख रास्तों से होती हुई श्री नाथ जी महाराज के आश्रम पहुंची। रास्ते में यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। एक सप्ताह के इस कार्यक्रम में देश भर के संत और प्रखर वक्ता जुटेंगे। 30 दिसंबर को भजन संध्या का आयोजन होगा, तो 31 दिसंबर को शेखावटी के प्रसिद्ध कलाकारों का ढप सम्मेलन है। 3 जनवरी को भंडारे के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी।
तो इस कलश यात्रा में तमाम जगहों से लोग शामिल होने आते हैं, शिरकत करने आते हैं। और खास बात यह है कि केवल एक कलश यात्रा ही नहीं बल्कि अलग अलग आयोजन भी इस मौके पर किए जाएंगे। आपको बताएं कि एक सप्ताह तक के इस कार्यक्रम में देश भर के संत और प्रखर वक्ता जुटेंगे। 30 दिसंबर को भजन संध्या का आयोजन किया जाना है। 31 दिसंबर को शेखावटी के प्रसिद्ध कलाकारों का भी सम्मेलन होगा और 3 जनवरी को भंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो भक्ति का ये रंग भी आपको नजर आ रहा है राजस्थान के शेखावटी में। और अब बात काशी विश्वनाथ धाम की कर लेते हैं। भोले शंकर के इस दरबार में श्रद्धालुओं को जल्द ही विशेष प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। इस विशेष प्रसाद के लिए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम का स्वरूप मिलने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तौर वृद्धि हुई है। इससे चढ़ावा भी एक साल में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए अब मंदिर प्रशासन देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर अपना एक अलग विशेष प्रसाद तैयार करने में जुटा है। यह विशेष प्रसाद किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय होना अभी बाकी है, लेकिन यह तय है कि नववर्ष में बाबा विश्वनाथ के भक्तों को विशेष प्रसाद ग्रहण करने का अवसर जरूर मिलेगा। तो जैसे बड़े बड़े मंदिरों में चाहे आप कहीं भी चले जाए, हर जगह आप देखेंगे कि जितने भी बड़े मंदिर हैं हमारे देश में, वहां उनका एक अलग प्रसाद होता है। उसी तरह से वाराणसी में भी, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी एक अलग प्रसाद बनाने की बात कही जा रही है, जो कि नववर्ष से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, जहां नए साल के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। राजधानी शिमला में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं, जो यहां नए साल के स्वागत के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। यहां हिम एरा फूड फेस्टिवल का भी लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचली व्यंजन टूरिस्ट को खूब भा रहे हैं, लिहाजा वो यहां खान पान से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हिमेरा फूड फेस्टिवल का आयोजन सरकार की तरफ से किया गया है। लोग सरकार के 24 घंटे ढाबा, रेस्तोरां सब खोलने की छूट दिए जाने का भी स्वागत कर रहे हैं। अब यहां टूरिस्ट को इंतजार है तो बर्फबारी का। मौसम विभाग के अनुमान ने पर्यटकों का जोश और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने नए साल के मौके पर यहां बर्फबारी की संभावना जताई है। और जो लोग मैदान में रहते हैं श्वेता, उनके लिए बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं होती। मुझे लगता है जो भी पहाड़ों में जाता है, चाहे गर्मी में जाए, वो गर्मी में भी आस लगाता है कि शायद काश बर्फबारी हो जाए सीरियसली, क्योंकि मैदानों में तो ये संभव है नहीं। इसलिए पहाड़ी इलाकों में जब भी लोग जाते हैं तब ये उम्मीद करते हैं कि काश बर्फबारी हो जाए। और अभी तो मौसम भी है, क्योंकि अभी तो काफी ठंड भी है, लेकिन कह रहे हैं अनंत की स्नोफॉल के लिए और तापमान जब कम होगा, यानी कि लगभग माइनस में जब टेम्परेचर आ जाएगा तब स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन किस्मत भी है, कई बार ऐसे भी हो जाती है। ये जो भीड़ अभी दिखाई दे रही है, ये आपको बताएं, ये सिलसिला शुरू हो गया था क्रिसमस से पहले ही। व्हाइट क्रिसमस की लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। मायूसी वहां पर झेलनी पड़ी। लेकिन अब लोगों को नए साल का इंतजार है, क्योंकि लोग एक हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं वहां पर। बहुत ज्यादा रश है, लेकिन रश बड़ा कंट्रोल्ड है। खास करके यहाँ शिमला का रश तो बहुत कंट्रोल्ड है। इसके लिए हमें लगता है प्रशासन ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है और बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से। ट्रेडिशनल फूड तो यहाँ का बड़ा अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि पूरे इंडिया में ये ट्रेडिशनल फूड हो। जैसे सिड्डू अभी हम लोग खाए, तो सिड्डू हम यूपी से हैं, तो यूपी में भी इसको फरा टाइप का है। इस डिजाइन अलग है। जैसे यहाँ अखरोट साइड पड़ता है, वहाँ पे उड़द की दाल पड़ती है और छोटा छोटा पर्पज। हमें लगता है इंडिया में हर चीज एक ही जैसी है, मोटी मोटी, वो थोड़ा सा रूप बदलती चलती है। ये अच्छा डिसीजन है कि वो अगर 10 बजे भी या फिर 11 बजे कुछ खाना चाहते हो तो उनके लिए ओपन है रेस्टोरेंट, कभी भी खा सकते हैं। और केवल शिमला में ही सैलानियों की बहार इन दिनों नहीं आई हुई है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए मनाली में भी सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। माल रोड हर वक्त उनसे भरा दिखाई दे रहा है। दिन से लेकर रात तक यहां लोग पूरे जोश में दिखते हैं। यहां नए साल के स्वागत के लिए डिस्को लाइट्स के साथ डीजे का इंतजाम भी किया गया है, जिसका पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। रात भर यहां वो डीजे की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि नए साल के स्वागत के लिए मनाली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ कई किलोमीटर तक रंग बिरंगे झालर से सड़कों को सजाया गया है। चौक चौराहों के साथ होटल रेस्टोरेंट की खूबसूरती देखते ही बनती है। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजे होटल दुकानों को खास तरह से सजाया गया है। साफ है कि नए साल के स्वागत की यहाँ शानदार तैयारी की गई है और लोग भी कितने मजे ले रहे हैं इन तस्वीरों में देखिए।
दिस इज एक्सेप्शनल। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और इस तरह का हम लोगों को देख के हम लोगों में मतलब वी आर फ्रॉम द नागपुर और इतना हम लोग माइनस में यहाँ पे झेल रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत ही फन है यहाँ पे। इट इज नॉट बियॉन्ड इमेजिनेशन। पूरा मजा आ रहा है यहाँ पर। अमेजिंगली कोल्ड है पर फुल टू एंजॉय। यू कैन सी माहौल इज टोटली इलेक्ट्रिक, एंजॉयबल, लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर, सो एंजॉइंग। तो नए साल के स्वागत की तैयारी हर तरफ दिख रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के जोशी मठ से लेकर औली तक इन दिनों पर्यटकों को खूब लुभा रही है, और यही वजह है कि तापमान के 0 और माइनस में होने के बावजूद औली सैलानियों से गुलजार है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक यहां का रुख कर रहे हैं और यहां के दिलकश नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, जो ऊपरी इलाके हैं, यानी कि जो आम हिल स्टेशन है, जैसे मनाली हो गया या फिर शिमला हो गया, वहां पर बर्फबारी का भले ही इंतजार हो, लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं उत्तराखंड के भी, वहां पर बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ से लेकर औली तक पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। इसको लेकर औली के पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। पर्यटक यहां दिल खोलकर नए साल का जश्न मनाने के लिए जुट चुके हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक झरने की तस्वीर है जो पारा गिरने की वजह से जम चुका है। ऐसे ही खूबसूरत नजारों को देखने के लिए लोग औली आते भी हैं, तो जाहिर है कारोबारियों की आमदनी भी बढ़ेगी पर्यटकों के आने से। हालांकि अभी भी यहां ठीक से बर्फबारी नहीं हुई है। भले ही हमने आपको जमे हुए झरने की तस्वीर दिखाई है, लेकिन जो एक विस्तार में व्यापक बर्फबारी होती है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है, और पर्यटक उसका इंतजार अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मौसम का हाल है, जो मौसम है, लोग उसी का लुत्फ उठा रहे हैं। और धर्मनगरी काशी में भी नए साल को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। हर साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए पुख्ता योजना बनाई गई है। यहां नई व्यवस्था भी लागू की गई है। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन मिलेगा। यहां बाबा के मंदिर में आने वाले वीआईपी भी गर्भगृह तक नहीं जा पाएंगे। शहर में ट्रैफिक को देखते हुए वीआईपी के लिए जलमार्ग से आने की व्यवस्था की गई है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी नए साल के मौके पर खास व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद से हो, इसीलिए अपने पूरे परिवार के साथ वो यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन किसी को भी परेशानी ना हो, उसके लिए अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चाक चौबंद है और व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। बढ़ेंगे आगे और झीलों की नगरी उदयपुर आपको बता दें कि इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहां बड़ी संख्या में देसी विदेशी सैलानी छुट्टियां बिताने के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ने से शहर में गाड़ियों का जाम लग गया है, लेकिन यहां राजस्थान के कलाकार जो मनोरंजन कर रहे हैं उसका पर्यटक पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, जब बात सेलिब्रेशन की आती है तो लोग ये नहीं देखते कि कितनी दूरी है और कितना जाम है, वो बस उस सेलिब्रेशन के मूड में चल पड़ते हैं, और यही इन दिनों पर्यटक स्थलों पर देखने को मिल रहा है। नए साल के स्वागत के लिए उदयपुर पहुंचे सैलानी यहां झीलों में बोटिंग का जमकर आनंद ले रहे हैं। उदयपुर के महत्वपूर्ण जगह सैलानियों से भरे हुए हैं। उदयपुर का मौसम भी लोगों को काफी रास आ रहा है, क्योंकि यहां पर सुबह और शाम ज्यादा ठंड होती है, जबकि दिन में मौसम सुहाना रहता है और धूप जो है, गुनगुनी धूप लोगों को सुहाती है। हम अपना न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं फैमिली के साथ। ये हमारा प्लान है कि उदयपुर सिटी एक्सप्लोर करेंगे ये जगह, और न्यू ईयर भी यहीं सेलिब्रेट करेंगे। हमने उदयपुर चुना बिकॉज यहाँ पर बहुत ही, एक तो हिस्टोरिक जगह है, यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है फैमिली के साथ, और यहाँ पर इसका वेदर भी बहुत अच्छा है जो हमें मुंबई में नहीं मिलता है। को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आइए एक बार उदयपुर सिटी, और यहाँ से अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करके जाइए। और नए साल के स्वागत से हटकर कुछ और अच्छी खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वहां के डीएम पुलकित खरे स्कूलों में बच्चों के बीच पहुंचे और न सिर्फ स्कूल का निरीक्षण किया, बल्कि बच्चों को पढ़ाते हुए भी दिखाई दिए। डीएम पुलकित खरे विकास खंड सदर के भैंसा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम न्याय पंचायत धनगांव में अपने गोद लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आपको बता दें, डीएम ने स्कूल में बच्चों को अपने पास बुलाकर पढ़ाई लिखाई कराने के साथ ही उनसे कविता कहानियां भी सुनी। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके लिए तालियां भी बजाई। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं से भी बात की और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर उन्होंने जोर दिया। डीएम ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का निर्देश भी दिया।
आज जो गोद लिए विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका मेरे द्वारा निरीक्षण करा गया। जनपद में सभी अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम एक आंगनबाड़ी केंद्र और एक विद्यालय को बेहतर बनाएं, नियमित निरीक्षण करें, वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा कराएं और साथ ही साथ बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता जो है उसको भी देखें। और अब बात करते हैं फिटनेस की, जो सबके लिए जरूरी है। दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी ने इसी के जरिए एक मिसाल कायम किया है। डीसीपी जितेंद्र मणि का वजन 130 किलो के करीब हुआ करता था, लेकिन अपने मजबूत इरादे और मेहनत संयम के दम पर वो अपना वजन घटाकर 84 किलो कर पाए हैं। महज 8 महीने में जितेंद्र अपनी कमर की साइज 46 से घटाकर 34 करने में कामयाब रहे। जितेंद्र मणि ने डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज के दम पर ये सब करके दिखाया है। यहां तक कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो 500 तक पहुंच गया था उसे भी ये कंट्रोल कर 150 पर ले आए हैं। जितेंद्र कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट लेते हैं और रोजाना 15,000 कदम चलते हैं। इस कामयाबी के लिए उन्हें दिल्ली पुलिस ने सम्मानित भी किया है और वो अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। आपको बताएं कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए इरादा मजबूत होना बेहद जरूरी है, एक अनुशासन का होना बेहद जरूरी है, एक रूटीन का होना बेहद जरूरी है। जब चाहे उठे, जब चाहे सो गए, जब चाहे खा लिया, ये वाला एटीट्यूड नहीं चलता। अगर बात फिटनेस की आती है तो एक रूटीन आपको फॉलो करना पड़ता है, उसको शिद्दत से फॉलो करना पड़ता है और यही रूटीन फॉलो करते हुए त्रिपाठी जी ने अपना वजन 35 किलो तक घटा लिया है। मॉर्निंग वॉक 12 किलोमीटर या 15,000 स्टेप का रखते हुए लगभग 4.5 लाख पर मंथ और 8 महीनों में 32 से 35 लाख कदम मैं चला। और मैंने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से निकाला और इसकी जगह सलाद डाइट, फ्रूट डाइट और प्रोटीन डाइट को शामिल किया। सच ही कहा गया है कि मेहनत और कौशल के दम पर क्या नहीं किया जा सकता। गोरखपुर के आईटीएम कॉलेज के बीटेक छात्रों ने यही करके दिखाया है। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए इन छात्रों ने स्मार्ट पुल का मॉडल तैयार किया है। इस पुल की खासियत यह है कि जैसे ही इस पर लोगों की संख्या बढ़ेगी, इसमें मौजूद सायरन बजने शुरू हो जाएंगे। यानी क्षमता से ज्यादा जैसे ही लोग पुल पर पहुंचेंगे सायरन बज उठेगा, जिससे लोगों को खुद को बचाने का वक्त मिलेगा और वो सुरक्षित जगह पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि छात्रों ने स्मार्ट प्रोटोटाइप ब्रिज की वजन क्षमता 6 किलो का बनाया था, लेकिन गाड़ियों का भार 3.2 किलो का डिवाइस के माध्यम से सेट किया। जैसे ही 3.2 किलो वजन से ज्यादा का कोई वाहन इस पर से गुजरेगा तो सायरन बजने लगेगा। इस ब्रिज को मेटल फ्रेम, स्टील सेंसर, एलईडी लाइट, लकड़ी की प्लाई, स्विच और बैटरी जैसे सामानों की मदद से बनाया गया है। कुछ दिनों पहले मोरबी में जिस तरह का हादसा हो गया था, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे। पुल के कंस्ट्रक्शन से लेकर उसकी देखरेख को लेकर, तमाम तरह की बातों को लेकर कंपनी पर भी सवाल उठे थे और नगर पालिका पर भी। लेकिन इस बीच इन बच्चों ने एक ऐसा पुल अब बनाया है कि जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। वजन से ज्यादा जैसे ही इस पुल पर वजन क्षमता से ज्यादा लोग होंगे या गाड़ियां होंगी, वैसे ही सायरन बजना शुरू हो जाएगा, जो कि अलर्ट कर देगा लोगों को। सर, अभी ही अक्टूबर एंड में 30 अक्टूबर को मोरबी हादसा हुआ था गुजरात में, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ये हादसा बेसिकली ओवरलोड के चलते हुआ था। ब्रिज में बहुत ज़्यादा वेट पड़ गया था और सही समय पे अथॉरिटीज़ को मैसेज नहीं जा पाया और लोग भी वहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी तकनीक का यूज़ करके ऐसे कोई चीज़ बनाए जिससे कि लोगों को पहले ही पता चल जाए कि जब ब्रिज ओवरलोड होने वाला है तो उनको मैसेज मिल जाए। प्लस पुलिस हुई या फिर हॉस्पिटल्स हुए, इन सब लोग को भी पहले ही कॉल या फोन चले जाए, ताकि अगर उन लोग ये पता चल जाए कि कुछ ऐसा हादसा होने वाला है और आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये पूरा का पूरा ब्रिज मैं और मेरी टीम ने ना पूरा स्क्रैप से बनाया है और ये ब्रिज बनने में 12 से 13 दिन लगे थे। बल्कि हमको आइडिया आया था जब 30 अक्टूबर को मोरबी इंसिडेंट हुआ था, तभी आइडिया आया था। तो मैं और मेरी टीम ने उसी दिन से ना सोचना चालू किया कि ऐसा क्या चीज़ बनाए कि हम ये ऐसे हादसे रोक सकें। बढ़ेंगे आगे। देखिए, कहते हैं कि हुनर दिखाने के लिए हैसियत की नहीं बल्कि हौसले की जरूरत होती है। सीतापुर में एक ऑटो रिक्शा चालक का बेटा ऐसे ही हौसले और कौशल को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले अरुण कुमार ने बाइक और हेलमेट को लेकर एक नायाब प्रयोग को अंजाम दिया है। इस छात्र ने ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसे पहनने के बाद ही दोपहिया गाड़ी स्टार्ट होती है और हेलमेट उतारते ही वाहन बंद हो जाता है। यानी
आपने अगर ये हेलमेट नहीं लगाया तो बाइक या स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगी। सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए अरुण की एक खोज कारगर साबित हो सकती है। फिलहाल उसके इस प्रयोग और समझ की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।